बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के थर्ड पार्ट का आगाज़ करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट जो था वो माइंड से रिलेटेड था, थॉट से रिलेटेड था, जिसका टाइटल था सक्सेस बिगिंस इन माइंड। सेकंड था वॉच योर वर्ड्स, स्पीक से रिलेटेड था, कि आप किस तरह के अल्फाज आपको यूज़ करने चाहिए। और अभी थर्ड पार्ट है, ये है बेसिकली एक्शन से रिलेटेड। इसका टाइटल है हेवन्स हेल्प्स दोज हु एक्ट, मतलब हेवन्स उसकी मदद करती है, कायनात या जन्नत जिस तरीके से है उनको मिलती है जो कि कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ अमल करते हैं। ठीक है। अब इसके पार्ट के स्टार्ट में ही एक बहुत ज़बरदस्त कोट है, जैसे कि है नथिंग हैपन्स बाय इटसेल्फ, इट ऑल विल कम योर वे वंस यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मेक इट योर वे बाय योर ओन एक्सर्शंस। मतलब ये है कि कुछ भी खुद ब खुद नहीं होता, आपको उसको अमल में लाना पड़ता है, अमल उसको बनाना पड़ता है, हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। यू हैव टू यू हैव टू टेक एक्शंस टू गेट समथिंग सम। तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं कुछ भी हासिल करने के लिए, खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता। आपको आपकी एफर्ट ही डिसाइड करती है कि वो आपको मिलेगा या नहीं, और उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स, अमली स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ये ऑल इट्स ऑल अबाउट एक्शंस। आपको एक्शंस लेना पड़ेगा कि हेवन्स हेल्प्स दोज हु एक्ट। कायनात भी बेसिकली उसी की मदद करती है जो कि एक्शन लेता है। अब इस पार्ट में हम जो चैप्टर है वो है नाइन्थ चैप्टर है, नाइन्थ लेसन है, जिसका टाइटल है एसोसिएट विद गुड पीपल, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। कि अब अपने आप को पॉजिटिव लोगों से एसोसिएट करें। इसके अब ये चैप्टर में एक अच्छा कोट है कि अ मिरर रिफ्लेक्ट्स अ मैन्स फेस, बट what he is really like is shown by the kind of friends he chooses। शीशा जो है वो जस्ट आपकी एक रिफ्लेक्शन है, बट असल में जो है व्हाट ही रियली लाइक इज़ शोन बाय द काइंड ऑफ फ्रेंड्स ही चूज़। वो असल में इंसान वैसा ही दिखता है, वैसा ही बनता है जिस तरह के उसके दोस्त होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं। अब इस चैप्टर के स्टार्ट में राइटर ने एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी है, माइक की एग्जांपल दी है। माइक एक ऐसा लड़का है जो कि अपने नेगेटिव दोस्तों के साथ टाइम गुजारता है, और वो अपने घर के सामने मोहल्ले में अपने पोर्च पे बैठे आते जाती गाड़ियों को बस देखता रहता है, और बस इसी तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, प्ले गेम्स, कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं और बस आते जाते लोगों को देखते रहते हैं। तो माइक अगर कुछ करने के लिए तय भी करता है कि कुछ नया करते हैं, कि कुछ आओ चलो, कुछ कुछ कोई भी नया आइडिया माइक के ज़हन में आता है और वो अपने दोस्तों से बोलता है कि चल वी हैव टू डू दिस। बट उसको उसके दोस्त जो है बोलते हैं कि इट्स स्टूपिड और इट्स नॉट कूल। तो ये नेगेटिव लोग जो उसके साथ हैं, माइक ने अपने आप को जिनके साथ एसोसिएट किया हुआ है, वो हर वक्त इसको डाउनग्रेड करते हैं, कि कोई न्यू चीज़ करने के लिए मना करते हैं और बोलते हैं कि इट्स अ स्टूपिड थिंग। तो इसी वजह से माइक उनके साथ ही रह जाता है। लेकिन जब माइक कॉलेज में जाता है, और कॉलेज में भी उसको काफ़ी नेगेटिव लोग ही मिलते हैं, लेकिन कुछ पॉज़िटिव लोग भी होते हैं वहाँ उसके उसके कॉलेज में। जब माइक अपने आप को पॉज़िटिव लोगों के साथ एसोसिएट करता है, तो क्योंकि माइक कुछ अचीव करना चाहता था लाइफ़ में, लेकिन उसके नेगेटिव जो लोग दोस्त थे वो उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। लेकिन जो पॉज़िटिव लोग थे, वो जो पॉज़िटिव उसके फ्रेंड्स थे उसकी कॉलेज में, उनके साथ जब उसने एसोसिएशन की अपनी, और फिर उनके साथ आइडियाज़ डिस्कस हुए, अब तो फिर माइक ने फ़ील किया कि वो अब लाइफ़ में आगे बढ़ रहा है, और फाइनली अब माइक जो है वो सक्सेसफुली रन्स अ वीडियो प्रोडक्शन कंपनी। अब माइक जो है वो एक बिज़नेसमैन है, एक वो वीडियो प्रोडक्शन कंपनी को रन करता है, और एक बहुत ही एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरियल लाइफ़ जी रहा है, जो कि उससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ। अब आज अगर माइक से जब पूछते हैं कि आपके जो नेगेटिव फ्रेंड्स थे, तो वो आज कहाँ पर हैं? तो वो आज भी ये कहता है कि वो वहीं पर ही हैं, जहाँ पे वो पहले थे, वही गलियों में वो अ, गेम्स खेल रहे हैं, और अभी तक उनकी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़े। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आप अपने लाइफ़ में वही अचीव करते हो, ज आपकी एसोसिएशन तय करती है। आपके जो आस-पास के लोग हैं, वो बेसिकली तय करते हैं कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे कि नहीं। एक बहुत ही फ़ेमस सेइंग है कि टेल मी हू यू हैंग आउट विद एंड आई विल टेल यू हू यू आर। आप मुझे बताएँ कि आप किन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, और मैं बताऊँगा कि आप असल में हैं कौन।
तो ये एक बहुत ही विज़डम से भरी हुई सेइंग है कि इसमें आपने अगर ये अंडरस्टैंड कर लिया कि आप किन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बचपन में जब बच्चे माँ-बाप बच्चों की अपनी फ़िक्र कर रहे होते हैं कि आपके दोस्त कैसे हैं, हमें अपने दोस्तों से मिलवाओ। तो वो बेसिकली इसी वजह से फ़िक्रमंद होते हैं कि आपका फ्यूचर डिसाइड ऐसे ऐसे ही होगा कि आप किन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं। तो ये एक बड़ी कंसर्न चीज़ है कि जो कि पेरेंट्स को होती है कि उसके उनके बच्चे जो हैं वो अ, गुड लोगों के अच्छे लोगों के साथ जो है ना अपनी एसोसिएशन तय करें। और इसी तरीके से अगर आपके भी बच्चे होंगे तो यकीनन आप भी इस चीज़ के ऊपर परेशान होंगे कि उनका फ्यूचर क्या है और ये वही चीज़ डिसाइड करेगी कि वो किन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं। ये दुनिया जो है बेसिकली 2 तरह के लोगों से भरी हुई है। एक टॉक्सिक पीपल एंड नरिशिंग पीपल। अब टॉक्सिक लोग कौन होते हैं? टॉक्सिक लोग बेसिकली वो नेगेटिव लोग होते हैं जो कि किसी को फलते-फूलते नहीं देखना चाहते और वो हमेशा नेगेटिविटी की बातें करते रहते हैं। डिक्शनरी में जो टॉक्सिक पीपल की डेफिनिशन है वो इस तरीके से है कि पॉइज़नस ज़हरालूद। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने अल्फाज से दूसरों को नेगेटिविटी की तरफ खींचते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम नरिशिंग पीपल की तरफ देखते हैं, नरिशिंग वो लोग होते हैं जो खुद भी फलते-फूलते हैं और दूसरों को भी फलते-फूलते देखना चाहते हैं और इनके अल्फाज हमेशा पॉजिटिविटी को ज़ाहिर करते हैं और ये हमेशा सपोर्टिव होते हैं, दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। आप अगर किसी टॉक्सिक बंदे से बात करें तो आपको जो फ़ील आता है वो एक नेगेटिविटी से भरा नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि आपको खुद भी एक नेगेटिविटी की तरफ खींच लेती है और आप लाइफ में कुछ अच्छा फ़ील नहीं करते, कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाते इन लोगों के साथ बात करके, इन लोगों के अराउंड रह के। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द नरिशिंग पीपल हमेशा आपको अपलिफ्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपको ऐसी एक एनर्जी, एक ऐसी वाइब प्रोवाइड करते हैं जिससे आप कोई भी अपना गोल अचीव करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो य आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप अपनी जो एसोसिएशन है, अपने जो लोग हैं, वो किस तरीके से किस तरह के लोगों के साथ आप उठते-बैठते हैं क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। एक फ़ेमस सेइंग है, "वी बिकम पार्ट ऑफ इट व्हाट वी आर अराउंड" मतलब आप जिन लोगों के आस-पास हैं, आप उसका ही एक हिस्सा बन जाते हैं। तो आपको हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिविटी आपके अंदर इंजेस्ट कर देते हैं और जब ये आपकी नेगेटिविटी अंदर इंजेस्ट हो जाती है तो डेफ़िनेटली आप आगे अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं दे कर 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 सकते और इवन नेगेटिव लोग किसी और को भी फलने-फूलने नहीं देते। अगर नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाए तो आपके अंदर भी एक जेलसी फैक्टर आ जाता है और आप किसी को तरक्की करते हुए भी नहीं देख सकते। कोई अगर आपके सामने तरक्की की बात करेगा तो आप जेलस होगे उससे। तो ये नेगेटिविटी है सारा और इसलिए इन लोगों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा, अब इन जो नेगेटिव जो टॉक्सिक लोग हैं इनको एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं लेस ब्राउन, इनको ये एज़ अ ड्रीम किलर के तौर पे डिफ़ाइन करते हैं कि ये टॉक्सिक लोग जो हैं ये ड्रीम किलर्स होते हैं। कि आपके ख्वाबों को जो है ना ये किल कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, सपोर्ट नहीं करते, इनके नेगेटिव वर्ड्स आपको वहीं पर ही डाउनग्रेड कर देते हैं जिसकी वजह से आप फर्दर आगे लाइफ़ में नहीं बढ़ सकते। तो ये एक तरह से ड्रीम किलर्स हैं। आप अगर उनसे कोई अपना ड्रीम शेयर करेंगे ये बोलेंगे इट्स अ स्टूपिड थिंग, इट्स अ फूलिश थिंग वगैरह-वगैरह ऐसी बातें करेंगे जिससे आप खुद डाउनग्रेड हो जाएँगे और आगे आप कोई फर्दर एक्शन नहीं ले सकते। एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जैक कैनफ़ील्ड, ये इनको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं टॉक्सिक लोगों को कि एनर्जी वैम्पायर्स। ये आपकी एनर्जी इस तरीके से चूस लेंगे कि आप जो एनर्जी आपको पॉज़िटिव चीज़ों में खर्च करनी चाहिए थी, वो आपकी सारी एनर्जी सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं और आप फिर वो एनर्जी अच्छी चीज़ों में, अच्छे कामों में, अपने ड्रीम्स के ऊपर नहीं सर्व कर पाते। तो इसीलिए जो है इनको एज़ अ ड्रीम किलर और एनर्जी वैम्पायर्स के तौर पे इस चैप्टर में डिफ़ाइन किया गया है। तो तो इस तरीके से आपको जो अपना टाइम है वो हमेशा टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं बिताना बल्कि पॉज़िटिव और नरिशिंग पीपल्स के लोगों के साथ जो है ना अपना हमेशा टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि जो नरिशिंग पीपल होते हैं, पॉज़िटिव लोग होते हैं, ये आप इतने एनर्जी से भरपूर होते हैं, इतने पॉज़िटिव होते हैं, इतने एंथुसियास्ट और सपोर्टिव होते हैं कि आप जब इनसे बात करते हैं तो आप खुद भी अपलिफ्ट फ़ील करते हैं, एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। आपको न्यू गोल्स और न्यू राहें आपको
आपको पता चलती हैं कि किस तरीके से आप अपने गोल को परस्यू कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। अब राइटर ने अपने एक दोस्त जॉन लिसिच को जॉन को का बताया कि जॉन एक इस इनके एक ऐसे दोस्त हैं जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के मालिक हैं और जब भी ये राइटर इनसे बात करते हैं तो इनका मूड और इनकी एटीट्यूड जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है। राइटर कह रहा है कि अगर मुझे 1 से 10 पॉइंट्स देने पड़ें मोस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड में किसी को तो मैं अपने आप को तो 9.5 दूँगा लेकिन जॉन को मैं 14 दूँगा। क्योंकि ये ही इज़ जस्ट ऑफ द चार्ट्स मतलब वो ये है कि जब भी वो बहुत पॉजिटिव है, एंथुसियास्ट है और एक ट्रेमेंडस लिफ्ट वो हर किसी को जो है ना एक ट्रेमेंडस लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि आप उनके साथ बैठेंगे और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा कि लाइफ़ में कुछ करना चाहिए। तो इसी तरीके के इंस्पायरिंग और ग्रेट एटीट्यूड के लोगों के साथ हमेशा आपको उठना-बैठना चाहिए क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है और आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपका जो एटीट्यूड है और अम, आपकी जो एक्शन लेने की काबिलियत है ना, वो बेसिकली इससे बड़ा इफ़ेक्ट होती है कि आप किस तरीके के लोगों के साथ उठते-बैठते हैं। अगर तो नेगेटिव लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, तो आपको नेगेटिविटी ही फ़ील होगी और आप कोई एक्शन स्टेप नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर आप पॉज़िटिव लोगों के साथ उठते-बैठे हैं, तो आपको एक्शन लेने की, कुछ करने की जो है ना, आपके अंदर ख़्वाहिश ज़रूर पैदा होगी। राइटर ने एक बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल दी है कि हम एक सॉन्ग की एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर कोई हम ऐसा सॉन्ग जो हम सुन रहे हों, जो कि हमें पसंद नहीं है, हम कहते हैं कि व्हाट अ सिली सॉन्ग और रिडिकुलस सॉन्ग ये हम कहते हैं कि बहुत ही बेकार सॉन्ग है। लेकिन वो हमने सुन लिया, हमारे माइंड ने उसको प्रोसेस किया। अब हम वही सॉन्ग हम हमें दिन में और 3-4 जगह पे हमें सुनने को मिल गया। हम गाड़ी में बैठे हमने सुनने को मिल गया, टीवी कहीं साम गए कहीं जाके बैठे टीवी पे वही सॉन्ग लगा हुआ हो या किसी बस में बैठे वही सॉन्ग लगा हुआ हो, तो वो एक टाइम आता है कि वही आपका दिमाग में ना वही चीज़ रिपीटिशन पे लग जाती है। आप कहीं चलते-फिरते, उठते-बैठते ना आपके माइंड में वही सॉन्ग चल रहा होता है और इवन कि आप वही सॉन्ग जो है ना सिंग करने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो हमारा जो माइंड है बेसिकली वो भी इसी तरीके से वर्क करता है कि जो रिपिटिशन में चीज़ें हमें सुनने को मिल रही होती हैं, हमारे माइंड में वही चीज़ प्रोसेस होने लगती है। वो इवन हमारा माइंड ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि ये पॉज़िटिव है, ये नेगेटिव है। हमारा माइंड जस्ट उसी चीज़ को प्रोसेस करता है और हमारी थॉट्स, ख़यालात, इवन एक्शंस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड सबको उस चीज़ ही उसी उसी सॉन्ग की तरह जो है ना उनको रिपीट करने लगता है। तो हमेशा अगर आप नेगेटिविटी अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, नेगेटिव अल्फ़ाज़, नेगेटिव लोगों से सुन के अपने ज़हन में फ़ीड कर रहे हैं, तो आपका माइंड जो है ना बेसिकली उसी तरीके से प्रोसेस करेगा। नेगेटिविटी को ही अपने आपके सबकॉन्शियस माइंड और एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसका अपोज़िट करते हैं, आप पॉज़िटिविटी को अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड करते हैं, तो वही सॉन्ग की तरह आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड होगा और उसी तरीके के एक्शंस भी आप परफ़ॉर्म करेंगे। तो पॉज़िटिव चीज़ों के पॉज़िटिव के लिए आपको पॉज़िटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा, पॉज़िटिव कंटेंट अपने दिमाग को फ़ीड करना पड़ेगा, पॉज़िटिव बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, पॉज़िटिव वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों से आपको अपने माइंड को पॉज़िटिविटी फ़ीड करनी पड़ेगी, तभी आप जो है ना अ, चीज़ें मोटिवेशनल कंटेंट, मोटिवेशनल ऑडियो और प्रोग्राम जब अपने आप को फ़ीड करेंगे और पॉज़िटिव लोगों के अराउंड रहेंगे, तभी आप उसके थॉट्स डेवलप कर सकेंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड और जो डोमिनेंट थॉट है, वो आपकी पॉज़िटिविटी की तरफ जाएगी और फिर आप उसी को एक्शंस की तरह भी पे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। राइटर के मुताबिक हम इंसान जो है ना हमारा हमारा बिहेवियर जो है ना स्पॉन्ज की तरह होता है कि हमारे अंदर ना एक स्पॉन्ज मतलब जिनसे हम बर्तन नहीं धोते वो स्पॉन्ज जो होता है वो उस पानी अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। हमारे जो अंदर है ना वो भी एक तरह से स्पॉन्ज की तरह है। अगर हमें नेगेटिव अल्फ़ाज़ और नेगेटिव कंटेंट फ़ीड किया जाए तो वो हम अपने अंदर नेगेटिविटी को जैसे स्पॉन्ज जज़्ब कर लेता है ना अपने अंदर पानी साबुन वाला पानी है, बर्तन धोने वाला जो भी है। इसी तरीके से हम अपने अंदर जो है ना वही स्पॉन्ज की तरह जज़्ब कर लेते हैं नेगेटिविटी को और अगर हम
अपने आप को पॉज़िटिव कंटेंट फ़ीड करें, तो वो स्पॉन्ज जो है पॉज़िटिविटी को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। तो ये स्पॉन्ज थ्योरी जो है बेसिकली वो इसी तरह वर्क करती है कि आप जो व्हाटएवर यू फ़ीड विदिन यू, इट विल बी इट विल बी सेव्ड विदिन यू। इट मीन्स कि आपके अंदर वही जाके स्टोर हो जाएगी, वही जाके सेव हो जाएगी कहीं न कहीं आपके माइंड में, आपके अंदर, आपके इनर के अंदर। लेकिन अगर आप इसको पॉज़िटिविटी फ़ीड करेंगे तो वो भी अंदर जाके वो भी वैसे ही फ़ीड हो जाएगी। तो ये इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को क्या कंटेंट फ़ीड करते हैं। राइटर के मुताबिक आपको ये इवैल्यूएट करना चाहिए अपनी फ्रेंडशिप को, इवैल्यूएट योर फ्रेंडशिप। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो किस तरीके नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। ये इसलिए राइटर कह रहा है कि आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि अगर अ, अगर आप अपना जो टाइम है वो ऐसे लोगों के साथ ऑक्यूपाई रखते हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो ये आपके माइंड पे इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर इसके उलट है बिल्कुल कि आपका जो प्राइसलेस टाइम है, जो ज़िंदगी का टाइम है, वो पॉज़िटिव लोगों के साथ है, तो आप उसको भी आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉज़िटिव चीज़ें आएँगी। तो ये आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है और राइटर ये कह रहा है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो नेगेटिव लोगों से भरा हुआ है, तो आपको ये इसको लिमिट करना चाहिए या इसको टोटली एलिमिनेट कर देना चाहिए क्योंकि इसका आपको आपकी लाइफ पे बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा होगा। अब राइटर कह रहे हैं कि लोग मुझसे यकीनन ये बात कर रहे होंगे कि अ, हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर कोई नेगेटिव फ्रेंड है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना चाहिए बजाय इसके कि उसको डंप कर दिया जाए। तो राइटर के मुताबिक यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, मतलब आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। जो नेगेटिव लोग हैं ना वो हमेशा आपको सुनाना चाहते हैं, सुनाना मतलब अपनी नेगेटिविटी सारा आपके ऊपर निकालना चाहते हैं। वो समझते नहीं हैं, मतलब कोई भी बात आप जितना भी कोशिश कर लें उनको नहीं समझ में आएगी। वो आप कितने साल ही लगा के कोशिश क्यों ना कर लें लेकिन इन द एंड वो नहीं बदलते। तो राइटर कह रहे हैं कि इट्स अप टू यू, अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो सुधारने की कोशिश कर लें, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर सालों की एफ़र्ट के बाद भी अगर आपको लगता है कि वो नहीं सुधर रहे तो आपको उनसे डिस्टेंट अपने आप को कर लेना चाहिए और मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि राइटर कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो नेगेटिव लोग हैं वो लेस वर्दी हैं, ऐसा नहीं है। राइटर कह रहे हैं कि जस्ट इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं जो आपको फिर भुगतने पड़ते हैं ज़िंदगी में। तो और ये कॉन्सिक्वेंसेज़ जो है ना आपकी ज़िंदगी पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका कि आप नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ही आएगा इन द एंड। तो कोशिश करके देख लें, बट होता यही है कि नेगेटिव लोग अपने आप को चेंज नहीं करते। अच्छा, राइटर कह रहे हैं कि अगर आपके टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं, तो ऑब्वियसली आप उनसे तो अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर सकते और ये राइटर के मुताबिक ये एक बहुत ही टची इशू है और रिलेटिव्स को आप आसानी से जैसे फ्रेंड्स को आप रिप्लेस कर देते हैं, टॉक्सिक रिलेटिव्स को आप रिप्लेस नहीं किया जा सकता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। राइटर कह रहे हैं कि ये गलत बात होगी कि आप अपने रिश्तेदारों से आप टोटली जो है कट ऑफ कर लें उनको, उनसे मिलना-जुलना बंद कर दें या आना-जाना बंद कर दें, ऐसा अच्छी बात नहीं है। तो राइटर कह रहे हैं कि लेकिन ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स को आप लिमिट कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, उनसे लिमिट में रह के जो है ना आप अपना कॉन्टैक्ट रख सकते हैं। बेशक अगर किसी फैमिली फंक्शन में आप जा रहे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है और आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक के ऊपर नेगेटिविटी आ रही है या अ, वो आपका जो रिलेटिव हैं वो कि नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं या किसी की बुराई या कुछ भी नेगेटिविटी आपके ऊपर फेंक रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें कि उनको रेज़िस्ट करें या उनको बिल्कुल ही टेम्पटेशन या एक्यूज़ करना, बुरा-भला कहना शुरू कर दें कि ऐसा ना करें, ऐसे जो है ना सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। आपको जेंटली जो है ना सिचुएशन को शिफ्ट कर देना है पॉज़िटिव टॉपिक की तरफ, ताकि उससे नेगेटिविटी थोड़ी कम होगी। इससे ये होगा और फिर कोशिश भी ये करें कि उनसे अगर ज़रूरत हो तो ही मिलें क्योंकि अपने लिमिट कर दें। ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं करना आपने लेकिन लिमिट कर देना है अपना कॉन्टैक्ट। आपने सुधारने की पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो नहीं अगर पॉज़िटिविटी की तरफ आ रहे हैं तो आपको फिर ये स्टेप लेना पड़ता है कि अपने आप को लिमिट कर देना। बिल्कुल ही उनसे अपना कतई ताल्लुक़ नहीं करना आपने, लेकिन ये है कि अपने आप को
अपने अंदर नेगेटिविटी फ़ीड होने से बेहतर ये है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा उनसे लिमिट कर लें और अगर कोई कभी उनसे बात हो रही है और वो नेगेटिविटी की तरफ आपको लगता है कि बुराइयाँ शुरू हो गई हैं, तो आप जेंटली जो है ना टॉपिक को शिफ्ट करने की कोशिश करें और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ कर लें। राइटर ने हमें ये भी बताया कि अगर आपके वर्क स्पेस में, आपकी वर्क प्लेस में अगर इस तरह के लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, तो उनसे किस तरीके से डील करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव लोग जो है ना हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और आपको यकीनन उनसे इंटरेक्शन भी आपको करनी पड़ती है। इवन कि उन लोगों के साथ आपको उठना बैठना भी पड़ता है, चीज़ें डील करनी पड़ती हैं उनके साथ। तो नेगेटिव आप ये कर सकते हैं कि इनसे भी अपने आप को डिप्लोमैटिक वे में अपने आप को डिस्टेंट करें, बजाय इसके कि बजाय इसके कि उनके मुँह पे आप उनको बोल दें कि कट ऑफ और समथिंग। तो इस तरीके से आपने नहीं करना बल्कि डिप्लोमैटिक वे में आपने उनसे दूरी इख्तियार करनी है और लंच उनके साथ नहीं करना। लंच अपना जो भी गंद होगा आपके माइंड में डंप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने देना। आपने एक अच्छे तरीके से अपने आप को साइड कर लेना, उनके साथ लंच नहीं करना, कम उनके साथ इंटरेक्शन जितनी कम हो सके उतनी करनी है। आपने अब प्रोएक्टिवली इस तरीके से काम करना है कि अपना डेस्क साइड पे हो सके तो कर लें, उनके साथ लंच ना करें। कि उनके साथ कैफ़ेटेरिया में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। तो इसी तरीके से आप अपने आप को उनसे कट ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि अब और ये नेगेटिव लोग जो होते हैं ये खुद अपनी राहें जो अपने रास्ते जो है ना वो कम कर रहे होते हैं क्योंकि अब तो ऑर्गनाइज़ेशंस भी जो है ना वो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों को नहीं हायर करती। लेकिन ऑब्वियसली हर जगह पे ऐसा नहीं होता, कहीं-कहीं नेगेटिव लोग भी आ जाते हैं। राइटर ने अभी एक सेमिनार भी अटेंड करना है जिसने इसके बारे में मेंशन किया है जो कि कॉर्पोरेट में है कि इस सेमिनार का जो टाइटल है वो कुछ ऐसे हाउ टू लीगली फायर एम्प्लॉयज़ विद एटीट्यूड प्रॉब्लम मतलब कानूनी तौर पे ऐसे लोगों को किस तरीके से निकाला जाए जिनके साथ एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं। तो राइटर कह रहा है कि अब तो कॉर्पोरेट में और बिज़नेस कम्युनिटी में भी इस चीज़ की बहुत शऊर आ गया है कि नेगेटिव लोगों को साथ किस तरीके से डील करना है। अब लास्टली इस चैप्टर के एंड में राइटर कह रहे हैं कि चूज़ योर फ्रेंड्स वाइज़ली। राइटर कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने स्टार्ट में कहा था कि टेल मी हू यू हैंग आउट विद एंड आई विल टेल यू हू यू आर। मतलब आप अपने बारे किन लोगों के साथ उठते बैठते हो और मैं बताऊँगा कि आप असल में हैं क्या या आपका फ्यूचर क्या है। तो राइटर कह रहे हैं कि अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई प्रमोशन लेना चाह रहे हैं या रेज़ अपना बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो एज़ एन ह्यूमन बीइंग आप अपने आप को जो है ना तरक्की करता देखना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को पॉज़िटिव लोगों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकें। अब आपको पॉज़िटिव और नरिशिंग पीपल के साथ जब आप अपनी एसोसिएशन रखते हैं, तो वो आपको एक रिन्यूड एनर्जी दे प्रोवाइड करते हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। आपके अंदर एक पॉज़िटिव एटीट्यूड और आप एक अपबीट पर्सन के तौर पे अपने आप को फ़ील करते हैं। आपकी एक पॉज़िटिव एनर्जी के तौर पे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जब भी अम, अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को एक हाई अचीवर और हैप्पी इंडिविजुअल के तौर पे देखना चाहते हैं, तो आपको ये अपनी एसोसिएशन जो है ना वो नरिशिंग लोग और गुड पॉज़िटिव पीपल के साथ लोगों के साथ जो है ना रखनी ही पड़ेगी। तो राइटर इन द एंड यही कह रहे हैं कि सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव नरिशिंग पीपल, दे लिफ्ट यू अप द लैडर ऑफ सक्सेस। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करेंगे तो ये सक्सेस की जो लैडर है ना ये इसकी तरफ आपको लेके जाएंगे। बिकॉज गुड फ्रेंड्स आर गुड फॉर योर हेल्थ। ये भी है कि ये भी एक कोट है इन द एंड के गुड फ्रेंड गुड आपकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो यकीनन आपको अगर लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है या तरक्की करनी है तो आपको गुड और पॉजिटिव एटीट्यूड के लोगों के साथ ही अपने आप को अपनी एसोसिएशन बनानी पड़ेगी। तो ये था चैप्टर हमारा 9th चैप्टर जिसका जो 9th चैप्टर था जिसका था कि एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।